बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व सांसद गौतम गंभीर और नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधूड़ी ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर राजनीति का आरोप लगाया। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार दिसंबर तक पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट कर देगी तो केजरीवाल फिर भी जनता में डर फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य की तुलना में दिल्ली में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है, फिर भी केजरीवाल सरकार राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। और इसका टेक कंपनी ने जनवरी से अप्रैल तक कोवैक्सीन की हर महीने 90 लाख डोज यानी कुल 3 करोड़ 60 लाख डोज सरकार को दी है और दिसंबर तक ये कंपनी 80 करोड़ 70 लाख डोज उपलब्ध कराएगी, सिर्फ ये कंपनी। इसके अलावा दिसंबर तक जितनी भी, चाहे वो सेरम हो या बायोटेक हो, कुल मिलाकर, और स्पुतनिक हो, स्पुतनिक ने भी अपनी कंपनियों के साथ मिलकर 25 करोड़ 81 लाख डोज ये दिसंबर तक देंगे। कुल मिलाकर साल के अंत तक सीरम इंस्टीट्यूट भी 106 करोड़ डोज देगा। डीएनए जाइडस कैडिला भी अगस्त से दिसंबर तक 5 करोड़, प्रोटीन सबमिट वैक्सीन बायो ई ये भी 10 करोड़ वैक्सीन अगस्त से दिसंबर तक, यानी कुल 50 करोड़ डोज सितंबर से दिसंबर तक 1 करोड़ प्रतिमाह यानी 4 करोड़ डोज ये इंट्रासेलुलर वैक्सीन BBIL, ये कुल मिलाकर पूरे देश को दिसंबर तक वैक्सीनेट करने की जो भारत सरकार की योजना है। और अभी तक दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ केंद्र सरकार की ओर से। फिर केजरीवाल सरकार ये बताए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कि ये जो आप हर मुद्दे पर काँव करते हैं वो काँव करना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दीजिए कि अभी तक जो 52 लाख लोगों को दिल्ली के अंदर वैक्सीन लगाई, उस वैक्सीन में आपका क्या योगदान है, इसको बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रामवीर विधूड़ी ने केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे कि केजरीवाल सरकार बताए कि अभी तक केजरीवाल सरकार ने कितनी डोज खरीदी और कितनों का ऑर्डर दिया, सबकी सब केंद्र सरकार की देन है। और गौतम गंभीर ने केजरीवाल को विज्ञापन मंत्री का दर्जा देते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और दिल्ली में 300 करोड़ का विज्ञापन ना देकर अगर वैक्सीन खरीद लेते तो आज दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो कुछ आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। 26 तारीख को दिल्ली सरकार की कैबिनेट में 18 से लेकर 44 साल तक जिनकी उम्र है उनके लिए वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है और दोनों कंपनियों को पत्र भी लिखा गया। लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ये नहीं बता पाई है कि वैक्सीन खरीदने के लिए उन्होंने इन दोनों कंपनियों को कब ऑर्डर दिया और न अभी तक ऑर्डर की कॉपी पब्लिक की गई है। मेरा ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन खरीदने के लिए दोनों कंपनियों को ऑर्डर ही नहीं दिया है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, आसाम की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उड़ीसा की सरकार अपने राज्यों के उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, उनके लिए वैक्सीन की डोज खरीद सकती है। आज मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव का स्टेटमेंट, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं, वे कह रहे हैं कि राजस्थान में 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों का जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है।
और दिल्ली सरकार को राजस्थान की सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मोदी जी की योजना को अन्य राज्य अच्छे से लागू कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री इस योजना को क्यों आगे नहीं बढ़ा पाए, मैं आज 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी ने कहा है पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, और मैं पहली विधानसभा का मेंबर रहा हूं 93 से लेके, उन्होंने वैक्सीन खरीदने के लिए बजट में केवल 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे 1.25 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, और हमको 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज चाहिए। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज यदि आप दोनों कंपनियों से खरीदेंगे तो उसके लिए 869 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जब आपके बजट में आपने प्रावधान ही नहीं किया, और यदि नहीं किया और आपको 869 करोड़ रुपए की वैक्सीन खरीदनी है, तो उसके लिए नियम क्या कहते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाते और उस बैठक में यह प्रस्ताव पास करवाते कि हमने प्रचार के लिए जो 300 करोड़ रुपया रखा है, हम इस 300 करोड़ रुपया को प्रचार पर खर्च नहीं करेंगे, हम इस 300 करोड़ रुपया से वैक्सीन खरीदेंगे जिससे कि जिनकी उम्र 18 से लेकर 44 साल है उनका जीवन बचाया जा सके। और उसके लिए अगला कदम यह उठाना था, जब कैबिनेट इसको मंजूरी दे देती तो एलजी के पास फाइल जाती और एलजी भी अपनी अप्रूवल तुरंत दे देते। तो मैं आज पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने यह कदम अभी तक क्यों नहीं उठाया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छपी कि हम घर घर जाकर वैक्सीन के डोज लगाएंगे। ये सभी अखबारों में छपा था। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, क्या किसी एक भी सीनियर सिटीजन को, किसी हैंडीकैप को, किसी जरूरतमंद को जो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, क्या आपने या आपकी सरकार ने घर घर जाकर किसी एक व्यक्ति को भी आपने वैक्सीनेशन की डोज दी है? ये हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ये ऑर्डर भी निकाला, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, कि जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएंगे उनको नींबू का पानी और जूसिंग उनको उपलब्ध कराया जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि किसी एक सिंगल वैक्सीनेशन सेंटर पर जूस या नींबू का पानी उपलब्ध कराया है तो आम आदमी पार्टी की सरकार मेरे लिए जो सजा तय करेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा। नहीं तो वो बताएं कि ये जो नींबू के पानी की जो जूसेस के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया था, ये पैसा कहां चला गया? इसका जवाब आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांगना चाहता हूं। दूसरा मेरा जो सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, जो टीकाकरण हो रहा है, जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है,
उसमें भी भेदभाव कर रहे हैं। 18 से लेकर 44 साल के लोगों के पंजीकरण के लिए थोड़े समय के लिए खोल रही है। स्लॉट खोलने की जानकारी केजरीवाल केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देते हैं। 12 मई को दिल्ली में पूरा दिन जनता वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट जो है उसके टाइम की जानकारी नहीं दी गई। और ये स्लॉट कब खोला गया? रात को 11:59 पर। अरे अरविंद केजरीवाल, का मतलब है लोगों का दर्द समझना और उनके दर्द के वक्त में उनके साथ खड़ा होना। और ऐसा एक भी गुण दिल्ली के विज्ञापन मंत्री में नहीं है, क्योंकि अगर गुण होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत तो होती। और कमाल की चीज़ है ना राजनीति और नाकामी, कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, दिल्ली का मसीहा कहता था, और वही व्यक्ति उन्हीं माओं के, उन्हीं बहनों के कंधे पे चढ़ के राजनीति कर रहे हैं। और इंसान अपनी नाकामी छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है, ये अगर आपको सीखना है तो दिल्ली के विज्ञापन मंत्री से सीखिए। सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज़ केंद्र की तरफ डाले जाना, हर चीज़ केंद्र की बोले जाना। और मैं जानता हूँ ये कि जो सवाल आज हम पूछेंगे इसका जवाब हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सच्ची नीयत चाहिए और बहुत दम चाहिए, जो ऐसे मंत्री में है नहीं। दिल्ली में बहुत पिछले 6 साल से कई मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी नहीं। शायद यही हालत है दिल्ली की, और यही कारण है कि दिल्ली की आज ये हालत हो गई। सवाल ये है, वैसे तो आदेश जी ने, रामवीर जी ने सवाल पूछ ही लिए, कि जब प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये पूरे देश की जनता को बताया है कि दिसंबर तक 200 करोड़ डोजेस इस देश में आ जाएंगे, इस देश की सारी जनता वैक्सीनेट हो जाएगी, इसके बावजूद इतना पैनिक फैलाना, इतना डर का माहौल फैलाना, क्या ज़रूरत है इसकी? और राजनीति करने के लिए तो आपके पास पूरी ज़िंदगी है। ये वक्त नहीं है राजनीति करने का, ये वक्त है एक दूसरे की सेवा करने का, इस देश को इस महामारी से निकालने का। और यही तो वो व्यक्ति है जिसने ये बोला था कि हम इस वैक्सीनेशन पे हमारे को ट्रस्ट नहीं है, इसके ट्रायल नहीं हुए, ये फुल प्रूफ नहीं है। और जब शुरू में इस व्यक्ति को ये वैक्सीनेशन दी गई, जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये वैक्सीनेशन आई थी, तो यही व्यक्ति था जो कितनी डोजेज दिल्ली में एक्सपायर हुई हैं। और आज यही व्यक्ति है जो सेंटर को कह रहा है कि हमारे को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अगर इतनी सच्ची नीयत थी और इतने ही आप दिल्ली की भलाई चाहते हो, तो उस वक्त पे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए ये डोजेस दी गई थी वैक्सीनेशन की, इसको एक्सपायर होने की जगह अगर आप इसको नॉर्मल लोगों में डाइवर्ट करते तो शायद दिल्ली की लोगों की ये हालत नहीं होती, लोगों को इतनी अपनी जान गंवानी ना पड़ती। और हर वक्त पे राजनीति, हर वक्त पे, मतलब हर चीज़ पे राजनीति। कभी तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी क्यों लेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत सच्चाई की ज़रूरत है। इतने बड़े बड़े वायदे करें दिल्ली को, और अगर आज आप देखें कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं। आदेश जी ने बहुत सवाल पूछे, रामवीर जी ने सवाल पूछे, तो मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा सवाल ये कि सारा ब्लूप्रिंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है इस देश को। आदेश जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से कि दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मिली है केंद्र की तरफ से। उसके बावजूद ये बोलते जाना कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, हमारे को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? लेकिन आज मैं ये भी जानता हूँ कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन 4 साल बाद दिल्ली की जनता ज़रूर इसका जवाब मांगेगी। और आप भी लोग यही सवाल उनसे पूछेंगे। शायद आज आप ना पूछें, लेकिन आगे आने वाले समय में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अगर हम जीत सकते हैं तो सिर्फ मिल के जीत सकते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है, केंद्र की सबकी जिम्मेदारी है, ये देश सबका है। तो हर चीज़ सिर्फ केंद्र पे फैलाना गलत है, हर चीज़ केंद्र पे डालना गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे सवाल पूछते हैं ना, और हम सामने खड़े होकर जवाब देते हैं हर सवाल का, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जिसको कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। सवालों से वो भागते हैं
जिनके दिल में खोट होता है, जिनकी नीयत साफ नहीं होती, तो सवाल ये आप उनसे पूछिए कि क्यों हर चीज़ पे राजनीति की जा रही है। वैक्सीनेशन मुझे नहीं लगता कि इस देश में, इस दुनिया में किसी और देश ने वैक्सीनेशन पे राजनीति करी है जिस तरीके की घिनौनी राजनीति हमारे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।